हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी करंट फीलिंग्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को जबरदस्ती रीडिंग में एज्यूम ना करें प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह, एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, strength, seven of wands, six of pentacles, and bottom से है queen of sword। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें द फूल को, द फूल यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। एम्परर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। सिक्स ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स पहले राशियां देख लेते हैं। राशियां यहाँ पर सभी प्रेजेंट नहीं हैं करंटली। यहाँ पर वाटर साइन की राशियां प्रेजेंट नहीं है। वाटर साइन मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पे करंटली प्रेजेंट नहीं है। आगे आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो हैं लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं 8, 7, 6 एंड 4 ऑल्सो। इन नंबर्स को आप किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। आप जैसे कि जो भी पेन आपकी लाइफ में था आप उससे हील्ड नज़र आ रहे हो। एक नई खुशी, एक नई होप जैसे कि आपके अंदर आ रही हैं। आप पुराने सारे दुखों से हील्ड मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे, और आप कुछ लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। शायद इसी वजह से आप काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हो। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो आप बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हो। और सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे यही शो करेगी कि आपके पर्सन आपको चीट करके गए थे, है ना, उन्होंने आपको चीट किया था। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर कोई मुझे पर्सन चीट करके चला गया है तो मैं उसके बिना रो तो नहीं सकती, या हमेशा रो तो नहीं सकता ना। और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे चीट करके चला गया तो आप जैसे किस चीज़ को ऐसे ले रहे कि वो मेरे लायक ही नहीं था, वो तो मुझे डिज़र्व ही नहीं करता था, या डिज़र्व ही नहीं करती थी। उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसे कोई मिस नहीं करती हूँ या कोई मिस नहीं करता हूँ, है ना। आप बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी यहाँ पे ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है ना, तभी आप इस एनर्जी में आ गए हो। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में थे। कोई तो ऐसा पर्सन था जो उन्हें काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, है ना। वो कोई भी हो सकता है, उनके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, किसी के तो कंट्रोल में थे वो, है ना। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको ब्रेकअप दिया, उसकी वजह मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स आज आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जैसे कि उन्होंने सोच लिया है कि अब वो जो भी उनको डोमिनेट कर रहा है या फिर जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वो अब खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। और उनकी बहुत एक स्ट्रांग डिज़ायर है कि वो आपसे बात करें। वो बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और अपनी जो भी फीलिंग्स थी अब उनको दबाना नहीं चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो
उनमें चेंज आ रहा है, वो आपके बदलते हुए रूप को ही देख कर आ रहा है। मीन्स आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है तो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उनकी सोच में चेंज आ रहा है ना। आपको देखने के नज़रिए में चेंज आ रहा है। पहले तो शायद वो चले गए थे, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ गए थे कि नहीं ये तो तेरे लायक ही नहीं है, ये लड़की है, लड़का तो तुझे डिज़र्व ही नहीं करता है, आपको कोई और डिज़र्व करता है ना, बेटर पर्सन हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ। तो आपके पर्सन ने भी सोचा था ठीक है हाँ, लेकिन आज आपको जिस हैप्पी एनर्जी में वो देख रहे हैं तो काफ़ी अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड आज जैसे कि ना काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कि जैसे सोच लिया है, इतना कंट्रोल हो रहे हैं ना आपके पर्सन, बहुत नेगेटिविटी में चले गए हैं। और जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसे नहीं पता है कि जिस पर्सन को वो कंट्रोल कर रहे हैं वो कितने दुख में है, कितना नेगेटिविटी में जा चुका है। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, 2 बार 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि यही शो कर रही है कि स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स या ब्रदर से या फैमिली से बात तो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद आपको भी मिलवाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये देखो ये कितना अच्छा पर्सन है, कितनी अच्छी पर्सन है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई तो ऐसा है जो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मदर फादर तो हो ही सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो उनसे ओल्डर भी है ना, एल्डर पर्सन भी है, कोई ब्रदर हो सकता है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है। तो उनसे काफ़ी डोमिनेट हो रहे हैं, उनसे तो मुझे ऐसा लगता है उनसे काफ़ी फाइट्स उनकी हुई हैं या होंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। और अपने फादर या मदर से वो आपको मिलवाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं मेरे पर्सन को पसंद करता हूँ और मैं शादी भी इसी से करूँगा या करूँगी। जो हक उन्होंने आपको पहले नहीं दिया, जो कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दी, वो हक अब आपको देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि अब वो आपको एक, जो भी आपकी डिज़ायर थी, जो आप चाहते थे, है ना, वो सब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों की रिलेशनशिप में वो रखना चाहते हैं। आपके पर्सन काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसकी वजह से वो काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें बस इस लाइफ से निकलना है, बहुत हो गया, वो इस लाइफ में और रहना नहीं चाहते, वो इस लाइफ से निकल जाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो भी कमियां थी, एक नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, जो भी कमियां थी उनको फुलफिल करना चाहते हैं। अब वो आपके साथ 100% मतलब तरीके से रहेंगे, आपको 100% लव देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, है ना, कोई कमी वो अपनी तरफ से नहीं रखना चाहते हैं। पर उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए हो, कहीं आप उन्हें इग्नोर तो नहीं करोगे, वो आपके लिए बदल गए हैं, लेकिन आप अब पहले जैसे ना रहे हो। पहले शायद आपने बहुत प्यार करते थे, बहुत ओबे करते थे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में वो आपको देख रहे हैं अब, है ना। तो उन्हें यही लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेके आ जाएं, आपको बहुत प्यार दें, सपोर्ट दें, आपसे शादी करें, लेकिन आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स ना मिले, आप उन्हें वो वैल्यू ना दो जो पहले आप देते थे। बट फिर भी बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही शो कर रही है कि बहुत जल्द वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कितने इनोसेंट थे और उन्होंने किसी इनोसेंट पर्सन का दिल तोड़ दिया, उसे हर्ट किया, उसे हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी, है ना। और जो चीज़ उन्हें अब अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, वो आपकी इनोसेंसी है, आपका काइंड नेचर है, आपकी ब्यूटी है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप पहले से मेच्योर हो गए हो, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो कि यही शो कर रही है कि आप एक मेच्योर पर्सन हो। आप उतने इनोसेंट नहीं हो, पहले हुआ करते थे, पहले उतनी दुनियादारी की समझ आपको नहीं थी, लेकिन जब से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी भी वजह से दिया, उनकी गलती थी नहीं थी, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर गए हैं और ये आप एक्सेप्ट भी करते नज़र आ रहे हो। और इसीलिए आप इतने ऐसे हो गए कि एक कठोर पर्सन कह सकते हैं ना, कि
आपको जैसे कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ नया करना है, आप खुशी प्यार में ना खोज कर अब करियर में खोजने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो करियर में, या फिर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, उसमें आप खुशी ढूंढना चाहते हो, ना कि किसी रिलेशनशिप में जाकर, है ना। आपके पर्सन यहाँ पे 3 बार 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आएगी, तीनों डेक से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, जो कि यही शो कर रही है कि अगर आपके, मैंने कहा था ना आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं अगेंस्ट हो जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे फाइट करेगा तो वो उनसे फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। अब आपको ये कार्ड्स देखकर क्या लग रहा है? ये दोनों रेडी हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए, है ना। पहले तो यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा था कि मुझे अगेंस्ट जाना है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई फाइट भी करेगा और अग्रेसिव होगा मेरे सामने तो मैं भी रेडी हूँ, मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए वो रेडी हैं। वो किसी को ओबे नहीं करना चाहते हैं और डोमिनेट होना नहीं चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है, बहुत एग्रेशन में आपके पर्सन है, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ। एंड आपके पर्सन को ये लगता है कि जैसे कि मैंने कहा था ना, कोई ब्रदर हो सकता है, बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर, कोई तो ऐसा पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि वी आर इक्वल। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों इक्वल हैं, तो मुझे भी अपनी लाइफ पार्टनर को चुनने का हक होना चाहिए, या मेरी लाइफ में इंटरफेयर आप नहीं कर सकते हो इफ़ यू आर माई ब्रदर और सिस्टर, है ना। तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह से डोमिनेट करो, ये वाली एनर्जी है। और एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मतलब आपके पर्सन के जो फादर हैं, वो चाहते हैं कि शांति रहे, वो शांति चाहते हैं, है ना, शांति से सब कुछ सॉल्व हो जाए, ऐसे कुछ एनर्जी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फैमिली में फाइट्स हों, इस तरीके के इश्यूज़ क्रिएट हों। और आपके पर्सन ने जैसे सोच लिया कि वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि इस बार वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो अगेन। एंड जो भी कमियां थी उनकी तरफ से, चीट करके गए, जो भी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ बैड बिहेवियर रखा था, वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, अब वो नहीं करेंगे। बट आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट किसी एक वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी क्लैशेज उनकी लाइफ में चल रहे हैं फैमिली के साथ, वो रिजॉल्व होने का वो वेट करें। जैसे ही वो रिजॉल्व होंगे, आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। वो जैसे ही रिजॉल्व होंगे इश्यूज़, वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे आपकी तरफ आने में, क्योंकि हम वहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो कि बहुत फास्ट एनर्जी होती है। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रीडिंग ज़्यादा लोगों से रेजोनेट नहीं होगी, बट रीडिंग में जो है मैं वही बोलूँगी। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक दोबारा से उनके साथ न्यू बिगनिंग करो। वो थोड़े से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, बिकॉज वो आपसे थोड़े से डरे हुए, बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं, बट थोड़े से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से कभी भी जाओ। वो यही सोच रहे हैं कि आप बस एक बार उनकी लाइफ में आ जाओ, वो कभी आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। वो वैसे भी नहीं खोना चाहते हैं आपको, है ना। अभी भी आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, तब भी तो वो इतना फाइट्स कर रहे हैं ना आपके लिए। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आज भी कर सकते हैं, या फिर 13 डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर 9 या 4 डेज़ के अंदर भी हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री नहीं जानता है, हर बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं आपके लिए। आई लव यू, वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर अ लायर, अब वो ये क्यों कह रहे हैं, शायद आपने कुछ झूठ बोला हो उनसे। वो कहना चाहते हैं, मे बी ये आप कह रहे हो और वो कहना चाहते हैं येस आई एम गिल्टी, मुझे पता है मैं गिल्टी हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोले, तुम्हें हर्ट किया। एंड बॉटम से है लेट्स गो समवेयर, वो यही कहना चाहते हैं कि
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है लेट्स गो समवेयर का मतलब ये कि अगर कोई नहीं भी मानता है ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे साथ ही लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।